जिंदगी बीती जा रही है उबासी के साथ। किसी को भी मन का कार्य मिल जाए तो उत्सव हो जाता है, मगर हर कोई ये बात नहीं समझता। जिसे सिनेमा का कलाकार बनना था वो चिकित्सक बनकर बैठा है। किसी को संगीतकार बनना था, मजबूरियां और बोझ के तले वह संगीतकार तो नहीं बन पाया, इंजीनियर बन बैठा। अब उस इंजीनियर के मन की बात पूछो, क्या उसे उसके कार्य में रस मिलता है? नहीं। वो मजबूरी के कारण उन सब कामों को करता है। उसे परिवार चलाना है, जिसके चलते वो सब मजबूरियों को ध्यान में रखकर अपने रस को खोते हुए कार्य करता है और जिंदगी बिता देता है। बगैर रस के जिंदगी कैसी, ऊब सी उबाऊ सी लग गया। कैसे तालमेल बैठेगा जीवन में? तुम जल्दी ही हर काम से ऊब जाते हो। ऊबने के अपने कारण है। जिस चीज में तुमको रस आएगा ही नहीं, ऊब पैदा होगी सही। ऊब क्या है? बगैर रस के किसी भी कार्य को करना। तुम ऐसे जीवन कैसे जियोगे? मैं कहता हूँ छोड़ो इन सब चीजों को। तुम रस छोटी छोटी चीज में लेना शुरू करो। तुम जो भी करो उसे पूर्णता के साथ करो। तुम कभी घड़ी भर बैठो भी, घंटा भर खुद को भी दो और देखो और सोचो तो सही कि तुम कर क्या रहे हो। बगैर रस के जिए चले जा रहे हो। जिस कार्य में तुमको रस नहीं मिल रहा तुम उसको करते क्यों हो? करके स्वयं का और दूसरे का भी जीवन नष्ट हो रहा है। स्वयं का भी जीवन का समय अमूल्य है, वो भी नष्ट हो रहा है। तुम अपनी खुशी के लिए वो काम करो जिससे तुमको खुशी मिले, जिसमें तुमको रस आए। और रस जब भी आएगा तो भय समाप्त होगा जीवन से। और भय की भी क्या बात कहूँ, जिस भी कार्य को तुम करते हो, तुम चाहे पेंटर हो, चित्रकार हो, गीतकार हो, या तुम छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल के कभी अपना मनोरंजन कर लेते हो और उसमें तुम्हें रस आने लग जाता है, उस रस की फिक्र करो कि तुम कर क्या रहे हो। बगैर रस के कैसे कर लोगे? बगैर रस के तुम्हें ये जीवन नीरस प्रतीत होगा। हर पल तुम्हारा मन उचकेगा, उचड़ेगा। मन को लगेगा इसमें मजा नहीं आया, कुछ और ढूंढते हैं, इसमें मजा नहीं आया, कुछ और ढूंढते हैं। भीतर एक बार तय तो करो, भीतर झांको तो सही कि तुम्हारा रस किस में है। उस काम की ओर बढ़ो। जबरदस्ती तुम पे तुम्हारे बुजुर्गों ने थोप दिया है कि तुम्हें यही बनना है, यही करना है। अरे नहीं भैया, ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा। थोपा हुआ, थुपाया हुआ, उससे जीवन कैसे चलेगा? अपने रस की खोज में लगो प्यारो। रस खोजा, रस मिला तो तुम डूबे, और जो डूबा वही पार हुआ। डूबने का है मेरा आशय। जो भी करोगे उसमें डूब गए तो रस की प्राप्ति हुई। फिर तुम्हारे लिए समय कालातीत, फिर तुम काल से परे हो। फिर तुम्हें ये भी बोध नहीं रहेगा कि तुम 8 घंटे से बैठे हो या 6 घंटे से बैठे हो या 12 घंटे से बैठे हो। रस की अपनी महत्ता है। परमात्मा रस स्वरूप है। रसो वैसा, ईश्वर रस के समान है। जीवन में रस की अनुभूति के बगैर जो भी कार्य संपादित हो रहा है, किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों के कारण, दबाव के कारण किया जा रहा है। कई कार्य तो ऐसे होते हैं जिसको करने को हृदय करता ही नहीं, लेकिन करना पड़ता है। कोई बात नहीं, एक साथ सब छोड़ दोगे। जो दबाव पूर्वक दिए गए कार्य हैं, अगर तुम उनको भी छोड़ दोगे तो व्यवस्थाएं थोड़ी भंग होंगी। कोई बात नहीं, तुम उनको जारी रखते हुए अपने रस की तलाश करो। धीरे 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 तुम्हें रस जिसमें बढ़ना लगे, तुम्हारा रस तुम्हें प्राप्त होने लगे, फिर तुम उस काम को भी कर लोगे जिसमें नीरसता है। तुम उस
अपने रस को प्राप्त करने के लिए जल्दी से उस काम को निपटाओगे, तुम्हें उसमें भी रस आएगा कि इसको करूंगा तो उस तक पहुंच जाऊंगा। रस तो रस तो रस है। जीवन रस पर आधारित है। जीवन आनंद है और आनंद रस स्वरूप है। आनंद को पाने के लिए, रस को पाने के लिए खोजो। बगैर रस के किए गए हर कार्य में विफलता ही विफलता है। आनंद तो है ही नहीं, और सफलता और विफलता के परिदृश्य से भी बाहर आए। जिस कार्य में तुमको आनंद प्राप्त ना हो, पूरा जीवन परमात्मा ने आनंद के लिए दिया। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसी को अपन ने प्राप्त नहीं किया, आए और चले गए। मैटरनिटी वार्ड से मरघट तक की यात्रा ऐसे ही कर ली, पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों करते हो? थोड़ा विचारो, थोड़ा सोचो, थोड़ा जानो, हम आए क्यों थे और चले क्यों गए। ये बीच का जो सफर था, इसमें आनंद की अनुभूति तो मिली नहीं, झलक तो हुई नहीं। अब झलक ही नहीं हुई, मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं और चले गए। उसे कहता हूँ, तुम ये मत सोचो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया ये कहती ही रहेगी, कहेगी, तुम नहीं रहोगे तो भी कहेगी। उसका काम है कहना। तुम भीड़ से अलग हो जाओ, तुम रस की यात्रा पे निकलो और बैठो और चिंतन तो करो पूरे टाइम अनर्गल बातों में, जिसका अंदर कोई रस नहीं है, जो सिर्फ एक ऐसा आभास है जिसे तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। भीतर मुड़ो तो सही। मैं भीतर की यात्रा की दिशा में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारी यात्रा रस की यात्रा है। अगर तुम रस में घुसोगे, रस को जानोगे, रस को चखोगे, रस के स्वाद एक बार तुम्हारी जिह्वा पे लगा, फिर तुम नीचे नहीं उतरोगे, फिर तुम ऊपर जाओगे। तुम्हारी यात्रा ऊपर की यात्रा हो जाएगी। रस के लिए जानो, बैठो, समझो, भीतर देखो तुम्हें किस कार्य में रस आ रहा है। उसी कार्य से, लगन से तुम परमात्मा तक भी पहुंचोगे। परमात्मा कोई अलग से लाई गई वस्तु नहीं है, या अलग से कहीं कोई और बैठा होगा जाकर के उसको प्राप्त कर लेना। वो तो भीतर ही है और वो महारस की खान है। तुम उस खान की ओर बढ़ो। एक एक बूंद तुम्हें मिलती चली जाए, तुम पहुंचते जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रस में हो जाओ। तुम रहोगे ही नहीं, फिर रस ही रस रहेगा। और जब ऐसा हो तो समझ लेना। और समझने को भी नहीं समझना। क्या समझोगे जब तुम होगे ही नहीं, तो समझोगे क्या? रस की ओर बढ़ो। तुम्हारी प्रतीति रस की ओर हो। तुम्हारे जीवन में रस होगा तो दूसरों को भी तो दोगे। जो होगा वही तो बांटोगे। बांटो, खूब बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। तुम देखते हो एक कलाकार को, किसी कॉमेडियन को देखते होगे, किसी हंसाने वाले को देखते होगे। वो हंसता है, वो ऐसे चुटकुले छोड़ता है, वो ऐसी बातें करता है जो तुम्हारे भीतर की दबी हुई भावनाओं को बाहर ला देता है। और तुम हंस पड़ते हो और तुम कहते हो, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम्हारे भीतर वो रस है। यात्रा तुम्हारी है, तुम्हें ही प्रयास करना होगा। मैं सहायक हो सकूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सहायक हो सकूंगा। उसके अतिरिक्त मेरी कोई भूमिका नहीं तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें दिशा दे सकूंगा कि ये दिशा है तुम्हारी, चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। जितना बढ़ोगे उतना पाओगे। ईश्वर रस समान है, रस का वो सागर है। तुम बढ़ते चले जाओ, तुम्हें वो मिलता चला जाएगा। अपने रस की यात्रा 1 मिनट से शुरू करो। 24 घंटों में यदि 1 मिनट भी स्वयं के लिए नहीं देते हो तो देना शुरू करो। बस मैं इतना ही आग्रह करूंगा। 1 मिनट कब वो 5 मिनट में बदलेगा, 5 मिनट कब तुम्हारे 50 मिनट में बदल जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करके देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है। आज की बात पूरी हुई। तुम्हारे भीतर बैठे उस परम रस को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।